Hello students, this is lecture 5 of vector analysis and the topic of the video is dot product or scalar product of two vectors. दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणा, डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं बिंदु गुणा, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट इसे हम कहते हैं अदिश गुणा ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट। यहाँ हमारे पास जो वेक्टर्स की प्रोडक्ट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है डॉट प्रोडक्ट और दूसरी होती है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो इन दो तरह की प्रोडक्ट की वेक्टर्स में क्यों नीड हुई, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम जानते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटी होती है और कुछ होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ एक रिज़ल्ट ये बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग उनसे एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलनी चाहिए, लेकिन कभी तो ऐसा होता है कि हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है और कभी हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ओके, तो अगर दो वेक्टर की प्रोडक्ट करने से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट के रूप में मानते हैं, और अगर हमें दो वेक्टर की प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट मानते हैं। ओके, अब जैसे हम एग्जाम्पल के लिए वर्क लेते हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो आज हम दो वेक्टर की प्रोडक्ट से अगर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो इस प्रोडक्ट के बारे में एनालाइज करेंगे। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम इसे एफ डॉट डी से शो करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए डेफिनेशन हम लिखेंगे, इसके लिए भी एक रूल है। डेफिनेशन होगी इसकी एक तरह से ये होगी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, हमने मान लिया कि दो वेक्टर हमारे पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं तो उसमें हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक डॉट लगा देंगे, इससे पता लगेगा कि जो इसका रिजल्टेंट है वो एक स्केलर होगा, इज ए स्केलर। ओके, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड द कोसाइन यानी कि कोस ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम। अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और दूसरे वेक्टर ये है बी वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट के इक्वल होगा इन दोनों के बीच के मिनिमम या स्मॉलर एंगल के। वैसे तो एंगल ये भी है, लेकिन जो स्मॉल एंगल होगा उसके कोसाइन के प्रोडक्ट के। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल कोस थीटा का प्रोडक्ट। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब यहाँ हम देखते हैं कि ए एक मैग्नीट्यूड है, इट इज़ स्केलर, बी इज ऑल्सो ए स्केलर, इट इज़ मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा इज ए स्केलर। सो वी कैन से दैट कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है। ओके,
अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम कुछ रिजल्ट देखते हैं कि क्या होंगे। जैसे कि हमारे पास में अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, that is the angle between them theta is 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो हम जानते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू होती है 0, सॉरी यहाँ पर कोस 90 वैल्यू होती है 0, और कोस 90 वैल्यू 0 होगी तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोस 90 वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, that is both of the vector are in same direction or they are parallel to each other, then theta is equal to 0 degree and value of cos 0 is equal to 1। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल होगा इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ओके, ये तो हुआ दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के लिए। तो अब हम यूनिट वेक्टर्स के लिए लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इफ फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी हमारी, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर म्यूचुअली और म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमारी थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पर दो वेक्टर्स के बीच में। देखें यहाँ, देखिए कि अगर हम आई कैप, जे कैप और के कैप को देखते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, तो इनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ये म्यूचुअली एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। हम यहाँ देखते हैं अगर हम आई और जे की प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप डॉट जे कैप, तो ये हो जाएगा आई जे का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए ये हो जाएगा 0 के बराबर। सिमिलरली अगर हम जे कैप डॉट के कैप करते हैं तो वो भी 0 होगा, और के कैप डॉट आई कैप करते हैं तो वो भी 0 होगा। दूसरी कंडीशन कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जैसे कि हम आई की डायरेक्शन में आई का ही एक कंपोनेंट ले लेते हैं, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, या फिर कहते हैं कि यूनिट वेक्टर की उसी के साथ प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा इनटू कोस 0 डिग्री, एक दूसरे के पैरेलल है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 के। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप भी 1 हो जाएगा, और
के कैप डॉट के कैप भी 1 हो जाएगा। अब अगर हमें दो वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, यानी कि आई जे के की वैल्यू के साथ दिए हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम? ओके, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा, नॉर्मली इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ये जो ए एक्स ए वाई ए जेड है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड है। डॉट बी वेक्टर की वैल्यू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अब इसकी हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ए एक्स की बी एक्स बी वाई बी जेड से, ए वाई टर्म की बी एक्स बी वाई बी जेड से और ए जेड टर्म की बी एक्स बी वाई बी जेड टर्म से। तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ए वाई की बी एक्स से करेंगे प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप और ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। अब ए जेड ही करेंगे, तो ए जेड बी एक्स आई के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। और अभी हमने देखा है कि अगर हम सेम वैल्यूज़ की, सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और अपोजिट की मतलब कोई दूसरों की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो हमारी सेम प्रोडक्ट वाली टर्म है, जैसे कि आई वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो बचेगा केवल ए एक्स बी एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स बचेगा, ऐसे ही ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। बाकी सब वैल्यू, बाकी सब टर्म जो हैं वे 0 हो जाएंगी, क्योंकि आई जे हो या जे आई हो, ओके, आई कैप डॉट जे कैप हो या जे कैप डॉट आई कैप हो, उसकी वैल्यू 0 होगी, ऐसे इसकी ऐसे इसकी ऐसे इसकी ऐसे इसकी। तो यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।